नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, टॉपिक आज का जो है बहुत ही गर्म मुद्दा है। हमने पूरे भारत भर में, अभी न्यूज़ अगर उठाकर देख लें तो पूरे भारत भर में एक हड़ताल का माहौल चल रहा है। और वो माहौल किसका है? जितने भी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर हैं उन सब ने हड़ताल कर दी है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप तक पेट्रोल की गाड़ियां भी नहीं पहुंच रही हैं। ऐसा क्यों हुआ है और क्या ये होना जरूरी था, इसी के बारे में चर्चा करूंगा और बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो अंत तक देखें और लाइक करें, साथ ही साथ दूसरे लोगों को शेयर करें जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। जी हाँ, चलता हूं टॉपिक की तरफ। टॉपिक आज का है कि पूरे भारत भर में चक्का जाम किया गया है। महाराष्ट्र, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, इन सभी जगहों पे चक्का जाम का माहौल बना दिया गया है। और ये बनाने का कारण सिर्फ और सिर्फ जो कानून अभी हाल फिलहाल में 2023 में लास्ट में यानी 25 दिसंबर को जो पास किया गया है सदन के अंदर, और साथ ही साथ राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा जो है हरी झंडी भी दे दी गई है उस पर, उसी को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो वो नौकरी क्यों करता, धंधा करता कोई। जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा। और गाड़ी जो है मालिक की है तो ये कानून बनाना है तो मालिक के ऊपर बनाए, ड्राइवर के ऊपर ना बनाए। एक्चुअली है क्या ये माजरा? 304A सेक्शन 304A आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जो कि पहले 2 साल तक की सजा थी और जिसमें बेल पुलिस थाने से यानी बेलेबल ऑफेंस था, बेल थाने से मिल जाती थी। यानी एक्सीडेंट के तहत, रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग के तहत अगर कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है या एक्सीडेंट के दौरान मर जाता है, तब भी थाने से आपको तुरंत बेल मिल जाती थी। साथ ही साथ पुलिस आपको वहीं से छोड़ दिया करती थी, जो कि किसी भी मुलजिम को जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया है उसके द्वारा। इसका अक्सर हमने देखा या पुराने जमाने में देखा कि लोग गलत फायदा उठाते थे और जिसको मारना होता था यानी मर्डर करना होता था उसको गाड़ी से कुचलकर मार दिया करते थे। क्योंकि बेलेबल है, 2 साल की सजा है तो आराम से बेल भी मिल जाती थी, थाने से छूट भी गए और आगे का ट्रायल जब चलेगा, फैसला होगा, तब 2 साल की सजा होनी है। उसमें भी फाइन था, फाइन का प्रावधान था। अब नए कानून के तहत जो है गवर्नमेंट ने जो है एक नया नियम लागू कर दिया जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाती है उसके द्वारा, और वो बिना उसको रिपोर्ट किए हुए पुलिस में या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए हुए अगर भागता है यानी हिट एंड रन केस करता है, तो उस एवज में 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये नॉन बेलेबल कर दिया गया है। मेन तो माजरा यहां उठता है कि नॉन बेलेबल कर दिया गया है, क्योंकि बेलेबल था तो इजीली बेल मिल जाती थी, लेकिन नॉन बेलेबल होने की वजह से अब ये लग रहा है कि अगर, देखिए मैं नहीं कहता कि हर ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट करता है, लेकिन होता क्या था कि पहले बहुत से ऐसे जगहों पर हमने देखा कि ड्राइवर जानबूझ के ब्रेक फेल भी नहीं होता था तब भी एक्सीडेंट करके और कहता ब्रेक फेल हो गया जी, मर गया अगला, ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीजें होती थी। कई ऐसे ड्राइवर थे जिनको, अब जैसे कोहरे का समय चल रहा है, इस समय अक्सर जो है हमने देखा एक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और लोगों की मौत जो है बहुत ज्यादा होती है। इसमें कई ड्राइवरों की गलती भी होती है, कई ड्राइवरों की गलती नहीं भी होती है। कई ड्राइवर बहुत सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ी को, अपनी कार को, अपने ट्रक को, अपने बस को, अपनी जीप को चलाते हैं या ट्रैक्टर को चलाते हैं, लेकिन कई सारे रैश एंड नेग्लिजेंस होकर यानी अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की जो है मौत कारित हो जाती है। अब ये सीधा सीधा जो है सभी लोगों ने मिलकर ये चक्का जाम इसलिए किया है ताकि इसको काला कानून कह रहे हैं वो, और इसको वापस लिया जा सके और इस कानून में फेरबदल किया जा सके। देखिए, मेरा ये मानना, हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन है। मैं ये कहता हूं कि एक हद तक अगर ये गलत है तो एक तरह से ठीक भी है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो लोग रैश और नेग्लिजेंस यानी सावधानी पूर्वक ड्राइव नहीं करते थे, उनके लिए
ये एक बहुत बढ़िया कानून है जिससे कि वो लोग सतर्क होंगे और आगे चल के भविष्य में एक्सीडेंट, जो हमारे देश में रोड एक्सीडेंट की मात्राएं जो थी वो कम होंगी। गाड़ी सावधानी से चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि कोई व्यक्ति मरे नहीं, किसी व्यक्ति की जान ना जाए। तो ये एक बहुत बढ़िया जो है कानून है। लेकिन अगर ये वापस होता भी है, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से वापस होना चाहिए, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल हो, बिलेबल कर दिया जाए, 10 ईयर्स या 5 ईयर्स की या 7 ईयर्स तक की सजा कर दी जाए। लेकिन बिलेबल ऑफेंस अब भी फिलहाल ये नहीं है। अभी तो है खैर, क्योंकि अभी तक ये नोटिफिकेशन में आया नहीं है कि ये पास हो गया हो, सिर्फ ये एसेंट हुआ है, यानी साइन हुए हैं, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन से ये इफेक्टिव हो जाएगा और उस दिन से जो है आगे भविष्य में कोई भी ऐसा डेथ या कोई ऐसा रैशनल नेग्लिजेंस की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ड्राइविंग की वजह से, तो उसमें 10 साल के प्रावधान है। कई लोग कह रहे हैं फाइन बहुत ज्यादा। हमारे सर हर रोड का सभी बस प्रभावित हुआ है और सवारी लोग को दिक्कत हो रहा है, तो अपन ये चाहते हैं हमारी मांग पूरा होना चाहिए और सभी ड्राइवर भाई लोगों से निवेदन है, क्योंकि 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना ठोक रहा है। अगर ये सब चीज रहता तो हम लोग गाड़ी नहीं चाहते, इतना हम लोग मतलब पैसा रहता। तो हम लोग का ये मांग है सब चीज लागू वो कम किए, मालिक से वो जो करना है करे। और हम लोग को ये चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, सभी ड्राइवर भाई लोग को अच्छे से अच्छे गाड़ी चलाना है और वो मतलब वो कानून खत्म करना चाहिए। देखिए, कानून की बुक से हम हमेशा चलते हैं। कानून क्या कहता है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सिंपली है, whoever caused death of any person by rash and negligence driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कहीं भी फाइन का अमाउंट जो है डिफाइन नहीं किया गया है कि 10 लाख होगा, 7 लाख होगा, 5 लाख होगा। तो ये जो गलत न्यूज और र्यूमर फैलाया जा रहा है, इस चीज को समझेंगे। र्यूमर इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि आपके ही हित की बात हो रही है और आपको उसके अगेंस्ट में किया जा सके। जाना था अपन को, लेकिन बस तो नहीं, स्ट्राइक है बता रहे हैं, क्या चीज की स्ट्राइक है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें परेशानी के सभी भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बस के नहीं चलने से। तो इसके अलावा और क्या जरिया है दूर पहुंचने का? अब देखते हैं, ऑटो से जाएंगे, ऑटो से या कुछ भी साधन से जाना पड़ेगा या फिर ट्रेन से। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब तो वो ड्यूटी वाले हैं और 2-3 दिन ही चल रहा है, बोल रहे हैं तो और ज्यादा दिक्कत होगा। और बस सारंगढ़ जाना है भाई हम लोग को, 200 किलोमीटर दूर है, बाइक वाइक में जा भी नहीं सकते। नहीं, ट्रेन नहीं जाता है सारंगढ़, रायगढ़ तक जाता है, लेकिन फिर रायगढ़ से फिर सारंगढ़ जाना पड़ेगा, जिससे कि सरकार पर सवालिया निशान उठाया जा सके और सरकार को जो है घेरा जा सके। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का मुद्दा है, इससे बच कर रहें। मैं सिंपली फिर कहूंगा कि कानून अगर बना है तो सबके हित के लिए बना है, सबके हितों को देखते हुए बना है। मैं उन ड्राइवरों की बात कर रहा हूं, कल को आप ड्राइवर हैं, कल को आपके द्वारा किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है, अगर बाई चांस यही एक्सीडेंट आपके घर के किसी सदस्य के साथ हो जाए, क्या यह सही रहेगा कि वो व्यक्ति थाने से ही छूट जाए? मैं तो कहता हूं ये कानून बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है। बेलेबल अगर करना है तो बेलेबल कर दें, अगर इसमें चेंजेस लाने हैं, सजा का प्रावधान अगर कम करना है तो कम कर दें, दैट इज फाइन। लेकिन मैं कहूंगा कि कानून में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से कानून लागू होना चाहिए और जो लोग भी देश में एक आपातकालीन माहौल बनाने में लगे हुए हैं उनको बचना चाहिए इस पॉलिटिक्स से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं कि 7 लाख या 10 लाख या 20 लाख फाइन कर दिया गया, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंटल केसेस में ऑलवेज MACT जो है पहले से है, मोटर ट्रिब्यूनल जो है, मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल जो है वो पहले से कार्यरत है, वो कार्य कर रही है। मैं आपको सिंपली यही कहूंगा कि एक्सीडेंट के केसेस में अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो वो गलत नहीं हुआ है और इस कानून का स्वागत करें, आने दे कानून को। हाँ, अगर चेंजेस होना है तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके भी इस कानून को लागू किया जा सकता है। जैसे
बिलेबल था तो बिलेबल ही रहने दें, नॉन बिलेबल ना करें, क्योंकि सरकारी मुलाजिम जो है, अक्सर गवर्नमेंट व्हीकल जो लोग चलाते हैं या ट्रक या बस जो चलाते हैं वो अक्सर सरकारी मुलाजिम होते हैं। और जब सरकारी मुलाजिम के हाथों ऐसा कुछ हो जाए और अगर वो अरेस्ट हो जाता है, नॉन बिलेबल बना दिया जाता है इसको और अरेस्ट हो जाता है, तो उस एवज में उसकी नौकरी भी चली जाएगी, जिससे कि उसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, उसका पूरा परिवार बैठा हुआ है, उनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन पूरे देश में चक्का जाम करना, खाद्य आपूर्ति को पूरी तरह से बर्बाद करना, खाद्य पूर्ति नहीं होगी, जो सामान बाहर से आते हैं उन सामानों को रोक देना, पेट्रोल को रोक देना। अब कई जगह पे पेट्रोल पंप पे देखा मैंने, न्यूज में या इमेजेस में देखे कि भैया लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं भाई? क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों नहीं आने देना चाहते? कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र है और मनगढ़ंत कहानियां हैं। बचे इन कहानियों से। इसलिए चक्का जाम अगर किया भी गया है तो थोड़ा बहुत सरकार को चेंज करके इसको लागू कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस कानून में। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अंत तक देखने के लिए वीडियो जो है बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करें। इन सब के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी आपके मन में क्वेरीज हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।